हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी एक माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस ट्रक से रौंदा गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार का उनके पैतृक घर कुरुक्षेत्र में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल उनके बेटे के विदेश से आने के इंतजार किए जा रहे हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र कुमार को शहीद का दर्जा दे दिया है। साथ ही 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा। और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी बिल्कुल देंगे। हरियाणा के नूह में खनन माफिया पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मार डालने का आरोप लगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूह के तावड़ू इलाके में तैनात थे और बताया जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों से पत्थरों के खनन की सूचना पर वहां पहुंचे थे। लेकिन इसी बात पर खनन माफिया ने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह के वहां पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ पर देखिए ब्लड का ये कई सारे यहाँ पर धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसी जगह पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सख्ती के बावजूद खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों से पत्थर चोरी करने से बाज नहीं आता। ये पहाड़ी है, बस यहीं से चलाते हैं, कुछ चंद आदमी है। हरियाणा पुलिस के इस अफसर की मौत की खबर जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और कहा जा रहा है कि डीएसपी की हत्या अचानक नहीं हुई, इसके लिए खनन माफिया ने पूरा जाल बिछा रखा था। और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह उन्हें रोकने पहुंचे तो वो उनके बुने जाल में फंस गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जगह पर अवैध खनन का जो डंपर था वो यहाँ पर भरा जा रहा था। बताया जा रहा है कि डीएसपी को दूर से ही पत्थर की चोरी कर रहे बदमाशों ने देख लिया था और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जो पत्थर डंपर में भरे थे उन्हें रास्ते में बिखेर दिया ताकि डीएसपी सुरेंद्र सिंह उनका पीछा न कर सके और खनन माफिया वहां से आराम से भाग सके। और ऐसा हुआ भी। डीएसपी की राह में बाधा उन्हीं पत्थरों ने डाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि खनन माफिया डंपर के साथ भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लगे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद विपक्ष ने खट्टर सरकार पर उंगली उठाने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो। चारों तरफ से राज्य सरकार को घेरा जाने लगा तो हरियाणा के गृह मंत्री सामने आए और ये भरोसा दिया कि राज्य की कानून व्यवस्था के साथ किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी बदमाशी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम नूह के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया गया, जिसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे और उस जगह का मुआयना किया। साथ ही उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनकी हत्या के बाद उनके परिवार के सदस्य गम में डूब गए। उनका अंतिम संस्कार हिसार के नजदीक आदमपुर में सुबह किया जाएगा। और नूह जिले में अवैध खनन का इतिहास बेहद पुराना रहा है। नूह के खेड़ली कला, झिमरावट, घागस, कंसाली, फिरोजपुर, झिरका, शेखपुर में माफिया पर अवैध खनन के आरोप लगे और अवैध खनन की आड़ में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई होती रही। वन विभाग के चौकीदारों पर अवैध खनन में मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं और पेड़ों की कटाई कर आरा मशीन मालिकों को बेचने के भी आरोप लगे। वहीं हरियाणा के नूह में माफिया के हमले में मारे गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह का शव हिसार के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। फिलहाल उनके बेटे का लौटने का इंतजार किया जा रहा है, जो कि कनाडा में रहता है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की एक बेटी और एक बेटा है।
उनकी बेटी पूना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, जबकि बेटा कनाडा में रहता है। उसके आज दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस बीच हिसार मंडल के आईजी राकेश कुमार आर्य और एसपी लोकेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अब बात बाढ़ और बारिश की। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और कई लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में प्रशासन ने बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भारी बारिश की वजह से सड़क पर बेतहाशा पानी बहने लगा और अचानक से आए पानी को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। मनाली में सड़क नदी में तब्दील हो गई। जहां तहां पानी ही पानी नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांध टूट गया। पानी के साथ साथ मलबा भी बहता हुआ चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरी तरह से डूब गया। वहीं सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आई। बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया जब एक कार ने निकलने की कोशिश की तो पेड़ का बड़ा हिस्सा उसके आगे आकर गिर गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और मनाली में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। और हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। तो वहीं पर एक दिल दिला देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं। सड़क पानी में समा चुकी है और सड़क के कई फीट ऊपर से नदी का पानी बहता दिखा। इस बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्धा नदी में उफान आ गया। एक ही रास्ता होने की वजह से बच्चे पानी के बीच से होकर गुजरते नजर आए। इन बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी पानी के बीचों बीच से गुजरते रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। लोगों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। जानकारी होने के बाद भी कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया जिससे लोगों को रोका जा सके। और छोटी सी चूक भी यहाँ पर जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार भीषण वर्षा हो रही है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में पानी से खिलवाड़ करने की तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ पर 3 युवक नदी को पार करने की कोशिश दरअसल कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था तो उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। पहले एक लड़का नदी पार करने की कोशिश करता नजर आया। उसके 2 साथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन वो नदी के बीचों बीच पहुंचता उससे पहले ही उसकी हिम्मत टूट गई, जिसके बाद वो वापस लौट आया।